बर्तन मांजो, कपड़े धो, फर्श साफ करो, दोपहर का खाना बनाओ, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना। और जब यह सब हो जाए तब शायद थोड़ी नींद, शायद। रात को मीरा ने एक दिन हिम्मत की। सुनिए, क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं? मुझे यहाँ अकेला लगता है। दिन भर घर में रहती हो, अकेलापन कैसा? सो जाओ। मेरे मन में कुछ सिलाई के सपने हैं। अगर मैं एक छोटा सा काम शुरू करूं तो। सिलाई? शर्मा खानदान की बहू सिलाई करेगी? लोग क्या कहेंगे? दरवाजा बंद हुआ। मीरा अकेली रह गई। उसने कॉपी बंद की, उसे अलमारी की सबसे नीचे वाली दराज में रख दिया और उस दराज पर हाथ रखा। कुछ देर वैसे ही बैठी रही। उस रात उसने जो महसूस किया उसका कोई नाम नहीं होता दोस्तों। वो दर्द नहीं था, वो बस खालीपन था। और फिर आया वो दिन जिसकी मीरा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक सुबह कमला देवी ने बुलाया। आज 3 मजदूर नहीं आए, फैक्ट्री में जाओ, बोरियां भरनी है। मां जी? हाँ, फैक्ट्री? हाँ। दोस्तों जरा सोचिए, एक पढ़ी लिखी बहू, एक अमीर घर की बहू, उसे नमक की फैक्ट्री में मजदूर की तरह भेजा जा रहा है क्योंकि मजदूर नहीं आए। और वो गई क्योंकि उसे लगा शायद यही उसकी जिंदगी है, नमक की फैक्ट्री। दोस्तों अगर आपने कभी नमक के खेत देखे हों तो आप जानते हैं वो जगह कितनी कठोर होती है। सफेद सफेद नमक की परतें, चिलचिलाती धूप, जमीन पर नमक के नुकीले क्रिस्टल और हवा में नमक की वो चुभन जो नाक से सीधे फेफड़ों में उतर जाती है। और वहां मीरा थी अपने सादे सूती सलवार में, दुपट्टा कमर में खोसे हुए, नमक की भारी बोरियां उठाते हुए। वो हाथ जो कभी रेशम पर कढ़ाई करते थे आज नमक की खुरदरी बोरियां पकड़ रहे थे। वो पैर जो कभी घर की ठंडी जमीन पर नाचते थे आज नमक के नुकीले क्रिस्टलों पर चल रहे थे। और जब दिन के अंत में मीरा ने अपने पैर देखे तो वो थर थर कांप गई। पूरे तलवे लाल थे, सूजे हुए, नमक के क्रिस्टल चुभकर छाले बना गए थे। हर कदम में जलन, हर सांस में नमक। और इसी वक्त एक बूढ़ी औरत पास आई, चंपा काकी। बहू जी, आप यहाँ क्यों? ये काम आपके लिए नहीं। काकी, अब क्या फर्क पड़ता है? महीने बीत गए, 1, 2, 3, 4, 12। और हर महीने के साथ मीरा का रंग थोड़ा और फीका होता गया। उसकी आंखों की वो चमक जो कभी उस खिड़की में सुबह की रोशनी में जगती थी वो बुझती जा रही थी। उसकी हंसी जो कभी बाबा की दुकान में गूंजती थी वो कहीं खो गई थी। एक दिन सफाई करते हुए उसे वो पुरानी कॉपी मिली, धूल जमी हुई थी उस पर। उसने खोली, पुराने डिजाइन देखे। मीरा, कितनी देर लगाती हो? नीचे आओ अभी। पर दोस्तों वो चमक गई नहीं थी, बस छुप गई थी थोड़ी देर के लिए। और फिर आई वो रात। बहुत देर हो गई थी, पूरी हवेली सो चुकी थी। मीरा रसोई में आखिरी बर्तन साफ कर रही थी। जब सब हो गया उसने सोचा अपने कमरे में जाएगी, पर पैर नहीं उठे। वो रसोई के ठंडे फर्श पर बैठ गई, दीवार से टिककर। और उसने अपने हाथ देखे, लाल, फटे हुए, नमक और काम से बर्बाद। और पहली बार बहुत दिनों बाद मीरा ने खुद से पूछा, तू कौन है? क्या यही जिंदगी है तेरी? और तभी दीवार पर एक छिपकली ने एक परवाने को पकड़ा। मीरा देखती रही और उसके मन में एक ख्याल आया। परवाना जब तक अपने पंख नहीं जानता वो दीवारों के आसपास ही जलता रहता है, पर जब उसे अपनी उड़ान पता चल जाए। बहुत हुआ, अब नहीं। दोस्तों उस रात कुछ टूटा नहीं था, उस रात कुछ जागा था। अगली सुबह जब पूरी हवेली सोई हुई थी मीरा उठी। उसने कोई बड़ा बैग नहीं पैक किया, कोई नाटक नहीं किया, कोई चिल्लाहट नहीं, बस एक छोटी सी पोटली, सबसे पहले वो पुरानी कॉपी, फिर सिलाई का सामान, फिर थोड़े से कपड़े, बस इतना। वो उस बड़े दरवाजे पर खड़ी हुई, एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो ठंडे झाड़ फानूस, वो संगमरमर, वो सीढ़ियां। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजा खोला। बाहर सुबह की ताजी हवा थी। मीरा ने कदम बाहर रखा। मीरा, कहाँ जा रही हो? वापस आओ, लोग क्या कहेंगे? लोग? राज, तुमने कभी पूछा मीरा क्या सोचती है? मैंने तो कभी। यही तो, तुमने कभी नहीं। अलविदा। और वो चल दी। राज वहीं खड़ा रहा, उसकी पीठ देखता रहा। वो कभी पलटी नहीं। जो चीजें हम संभालते नहीं दोस्तों, वो एक दिन चली जाती हैं, हमेशा के लिए। शाम को जब मीरा अपने माँ बाबा के दरवाजे पर पहुंची,